जी हाँ, इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि आखिर सम ऑफ जीपी के इस फॉर्मूलाज को हम लोग किस तरीके से इंडक्शन मेथड की हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर जैसा कि आपके सामने क्वेश्चंस गिवन है कि हमें प्रूफ करना है फॉलोइंग, जो हमारे पास सम ऑफ जीपी है इसको यूजिंग इंडक्शन मेथड से। अब ये जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ पर तो प्रूविंग कर ही रहे हो, मगर इसके साथ ही साथ अगर आप जेट ट्रांसफॉर्म को पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर भी आपको ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ लर्न होनी चाहिए। अगर आपने लर्न नहीं किए हैं तो फिर लर्न भी कर लेना, क्योंकि आपको ये याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं जब जेट ट्रांसफॉर्म को भी कराने वाला हूँ तो वहाँ पे भी मैं बता दूंगा। तो बट फॉर द टाइमिंग अभी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड इतना ही होता है, किस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं कि दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सिमिलर है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में जुड़े रहना अंत तक और बताई गई तमाम बातों को बारीकियों से सुनना, ठीक है। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या काम करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स मैंने दिए थे आपको। ये कुछ स्टेप्स थे आपके सामने कि जब भी मैंने कहा था कि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट गिवन होती है, कोई भी स्टेटमेंट गिवन होती है तो आपको क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को लेट करना पड़ता है, गिवन स्टेटमेंट को लेट करना पड़ता है। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन या फिर एस ऑफ एन। मतलब कि दिया गया स्टेटमेंट या तो पी ऑफ एन होगा या तो एस ऑफ एन होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक ही काम किया कि जो भी स्टेटमेंट गिवन थी उसको लेट कर लिया। लेट द गिवन स्टेटमेंट भी एस ऑफ एन। आपकी चॉइस है कि आप एस ऑफ एन कंसिडर करना चाहते हो या पी ऑफ एन। तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया, एस ऑफ एन, जो कि क्वेश्चन था उसको एज इट इज एक बार कॉपी कर लिया। एस ऑफ एन सच दैट, ये किसका सिंबल है, सच दैट का, कि एस ऑफ एन ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पर जो आर होता है, अगर सम ऑफ जीपी के फॉर्मूले में बात करें तो यहाँ जो ए है मेरा फर्स्ट टर्म में है और आर जो है मेरा कॉमन रेशियो है, जो कि आप आगे अभी आप पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइमिंग अभी हम लोग यहीं पर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हमें पता है कि जब हम लोग काम करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, उसको कुछ अज्यूम कर लिया कि स्टेटमेंट मेरा एस ऑफ एन है। उसके बाद हमारा काम होता है कि स्टेप वन को सॉल्व करना, जिसको हम लोग बेस स्टेप भी कहते हैं। स्टेप वन क्या कहता है कि हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एन इज इक्वल टू वन पुट करेंगे। तो यहाँ पर एन इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है कि पहली टर्म लेनी है। तो जहाँ पर आपको एन इक्वल टू वन का क्या मतलब होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एन इक्वल टू वन करते ही रखते ही आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें कि यहाँ पर एन की जगह पर वन पुट कर दें, ऐसा काम नहीं करना है। मैंने क्या बताया आपको, एन इक्वल टू वन का मतलब है कि जो भी आपके पास ये सीरीज़ लिखी गई थी, जो भी आपके पास ये सीरीज़ लिखी गई उसका पहला टर्म लेना है। तो पहला टर्म ये है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म। तो एन इक्वल टू वन का क्या मीनिंग होता है, एन इक्वल टू वन का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ तक चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, मैंने प्रीवियस लेक्चर भी बताए थे। तो यहाँ पर ए आ गया, लेफ्ट हैंड साइड मेरा ए हो जाएगा, क्योंकि एन इक्वल टू वन का मतलब पहला टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा ए हो गया। राइट हैंड साइड में जो हमारे पास है, जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर हम लोग वन पुट करेंगे। तो राइट हैंड साइड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर मेंटली इतना रख सकते हो यार। तो देखो हमारे पास क्या होगा कि जहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन था, जहाँ पर एन था वहाँ पर हमने वन पुट किया। तो आर की पावर वन, किसी भी नंबर की पावर वन जो होता है वो नंबर एज इट इज ही रहता है। तो देखो हमारे पास क्या कि जहाँ पर देखो हमारे पास आर की पावर यहाँ पर एन है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन वही है ना, इसको तो बस कॉपी कर रखा है स्टेटमेंट को हमने कि यहाँ पर देखो एन इक्वल टू वन पुट करोगे तो एन की पावर वन कितना हो जाएगा, आर की पावर वन, आर ही रहेगा माइनस वन, आर माइनस वन ये हो जाएगा। ये तो समझ में आ गई होंगी बातें, इतनी तो समझ में आती होंगी। अब इसको करने के बाद आपको क्या समझ में आता है, ये दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इतना भी जरूरत क्या आपको लगता है कैंसिल करके दिखानी है, दिखाना चाहते हो तो दिखा लो, नहीं दिखाना चाहते तो ऐसे मेंटली छोड़ दो। साफ साफ पता चल रहा है कि भाई राइट हैंड साइड भी हमारा ए आ चुका है। अब आपकी इच्छा, काट के दिखाना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल करके दिखा दो। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड मेरा आ गया। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमने इस बात से गिला, हमने लिखा कि एज जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमने कह दिया देयरफॉर
Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, कि जो भी हमने स्टेटमेंट Sn को कंसीडर किया था वो n इक्वल टू 1 रखने पर ट्रू होगा। और बिल्कुल सही भी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या काम करते हैं कि अपनी तरफ से हम लोग जो भी स्टेटमेंट गिवन होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि वो दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा। तो मान के चलते हैं हम लोग कि लेट द स्टेटमेंट Sn विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो जो भी दिया गया स्टेटमेंट है n इक्वल टू k रखने पर ट्रू होगा। तो क्या काम करना है कि जहाँ पर आपके पास देखिए ये Sn था, वहाँ पर हमने n की जगह पर क्या रख देंगे k। तो यहाँ पर जहाँ पर n लिखा है यहाँ पर आप k लिख देना। यहाँ पर क्या जाएगा k, क्योंकि Sn में हम लोग n की जगह पर k पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर k हो जाएगा। और जहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में n लिखा है, जहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में n लिखा वहाँ पर k लिख देंगे, तो k माइनस 1 हो गया। और राइट हैंड साइड भी यही काम करना है, जहाँ पर n था वहाँ पर k कर देंगे, तो r की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर ये है कि जब n इक्वल टू 1 पहली स्टेप काम करते हैं, n इक्वल टू 1 जब आपको पुट करना पड़ता है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में पहली टर्म लेंगे, ना कि यहाँ क्वेश्चन में n की जगह पर 1 पुट करेंगे। ये बात ध्यान रहे। राइट हैंड साइड में आपको ये काम करना है कि जहाँ पर n की जगह पर 1 रखना है, मगर लेफ्ट हैंड साइड में जो आप n इक्वल टू 1 का मतलब होता है आप पहला टर्म लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई होंगी ये बातें। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 आपको पता है कि हम लोग क्या काम करते हैं। स्टेप नंबर 3 में आपको n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना पड़ता है। अब जब भी n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं तो हम लोग कहाँ पुट करते हैं, ये जो भी स्टेटमेंट होती है हमारे पास, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है वो इक्वेशन में हम लोग ले जाकर पुट करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1। जब ये काम करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, जहाँ पर देखो हमने कहा कि जो भी Sn था, जो भी हमारे पास Sn था वहाँ पर n की जगह पर k प्लस 1 लिखा है, जो भी n था वहाँ पर k प्लस 1 लिखा है। फिर उसके बाद हमने कहा क्या काम किया कि जो भी आपके पास यहाँ पर देखो ना, इस क्वेश्चंस में देखो, जहाँ भी आपके पास n था यहाँ भी तो रखोगे लेफ्ट हैंड साइड। हमने कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन स्टेप नंबर 3 में प्रोसीड करते हो तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करना है और राइट हैंड साइड में भी पुट करना है। और पुट करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाना। अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये कह देते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा सभी नेचुरल वैल्यूज़ के लिए। तो चलिए इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर n इक्वल टू k प्लस 1 रखा, तो यहाँ पर जब n की जगह पर k प्लस 1 रखोगे, जरा रख कर देखो यार, इतना तो काम कर लोगे। देखो a है r है, n की जगह पर देखो जब k प्लस 1 रखोगे और ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल a r की पावर k बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ये चीज़ें तो आप मेंटली इतना कर लोगे यार, n की जगह पर k प्लस 1 रखोगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल a r की पावर k बच जाएगा। राइट हैंड साइड में भी यही काम किया, कि जहाँ पर n था वहाँ पर k प्लस 1 लिखा, माइनस 1 किया अपॉन r माइनस 1 किया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह रखना है। अभी हमने क्या काम किया, ये हमारा s k प्लस 1 होगा, मतलब n की जगह पर k प्लस 1। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप ऐसे बना रहे हो, ये सीरीज की फॉर्मेशन कर रहे हो और n इक्वल टू k प्लस 1 रखने, प्रीवियस लेक्चर में भी ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी ऐसा काम कर रहे होते हैं तो आपने जो ये स्टेप लिखी है n की जगह पर k प्लस 1, उसके जस्ट पहले वाला टर्म भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आखिर a r k के पहले वाला टर्म क्या होगा मेरे पास, क्योंकि ये तो भैया इन्फिनाइट सीरीज है, यहाँ पर ऐसे तो चलते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा तो चलते जा रहे हैं ना, कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर इसके पहले वाला टर्म क्या है। अब इसके पहले वाला टर्म जब कभी भी पता करना हो तो कुछ नहीं करना है, एक बात सुनना ध्यान से, अपना दिमाग लगाओ यहाँ पर। अच्छा बताओ, यहाँ पर है तो पैटर्न ऑब्जर्व करो, ये तो एक शॉर्ट मेथड देखना भी मैं बता क्या रहा हूँ कि यहाँ पर बताओ r की पावर k है। ठीक, हमने कि इसको पैटर्न को जरा ऑब्जर्व करो। यहाँ पर r की पावर 2 था तो जस्ट उसके पहले r की पावर 1 था, क्या 2 से कम था कि नहीं था? 2 माइनस 1 की हो तभी तो 1 आया। तो अगर यहाँ पर r की पावर k है तो उसके जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, a तो रहेगा नहीं भाई, a तो यहाँ भी है। यहाँ पर देखो r की पावर 2 था तो उसके जस्ट पहले वाला r की पावर 1 है,
तो हम करें जस्ट इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो आर की पावर क्या होगा बताओ, इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा के जस्ट पहले वाला मेरे पास क्या होगा, के माइनस वन नहीं होगा क्या। देखो यहाँ पर टू था तो ये जो लिखा वन कैसा टू माइनस वन है, तभी तो लिखा वन आया है। उस तरीके से ये के है तो यहाँ आर की पावर के माइनस वन आया है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि मैंने कैसे लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें ऐसे डॉटेड डॉट चल रही थी सारी चीज़ें, ठीक। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो एक काम करना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो तो एक काम करना, जब भी आपके पास स्टेप नंबर 2 होता है तो पहले आपको ये काम करना है कि आपके पास जो भी स्टेप नंबर 2 आया है उसको एज इट इज़ स्टेप नंबर 3 में कॉपी कर लेना है। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है स्टेप नंबर 3 में एज इट इज़ कॉपी है। कॉपी करने के बाद आपको बस एक ही चेंजेस करने हैं कि जो n इक्वल टू के प्लस वन है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि जहाँ पर हमारे पास ये पहले स्टेप मेन काम करते हैं हम लोग स्टेप 1 में ही पुट करते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर n की जगह पर k प्लस वन रखते हैं तो यहाँ पर रख देना कोई k प्लस वन, अभी समझना है। तो यहाँ तक पहले स्टेप नंबर 2 को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ये स्टेप दिमाग लगा लेना भाई, इसकी पहले स्टेप की हमें रिक्वायरमेंट हर बार पड़ती है, ठीक है। अगर आपकी इतना कर लिया उसके बाद आपको क्या काम करना है कि जो भी आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें आपको ही एन के प्लस वन कहाँ रखोगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में ही। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में एन इक्वल टू के प्लस वन रख लेना, जो भी आएगा यहाँ पर मैं लिख देना, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, जो भी आपके पास एन था वहाँ पर के प्लस वन कर देना है। तो आपने यही देखे होंगे कि जो भी देखो फ़र्क आते हैं कुछ फ़र्क नहीं आते हैं। जहाँ देखो के माइनस वन था वहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इतना पार्ट कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जहाँ देखो के था वहाँ के प्लस वन हो गया, जहाँ देखो यहाँ पर आर माइनस वन था तो आर माइनस वन ही रहा, क्योंकि जो के रहे जो एन था के प्लस वन हो गया, तो जहाँ पर देखो के था वहाँ पर के प्लस वन हो गया। ये बातें तो समझ में आ गई होंगी। पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये तो पुट कर लोगे, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। इसके पहले वाला टर्म अगर नहीं समझ में आता तो एक काम कर लेना, स्टेप नंबर 2 को दोबारा देखना। हर बार मैंने कहा स्टेप नंबर 2 को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगी। इसके जस्ट पहले वाला ए आर के माइनस वन होगा, उसी को कॉपी कर लेना, उसके बाद एन की पावर यहाँ पर रख लेना इस वाले पार्ट में। समझ गए होगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम्स आएगी तो कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली बता देना। एक बार ट्राई पहले खुद करना, पहले लेक्चर में बताया, दूसरे लेक्चर में बता रखा, तीसरे लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से पहले देखो, ऑब्जर्व करो, उसमें बताई क्या गई है, खुद पैटर्न देखो, इतनी अच्छे तरीके से मैंने बता रखे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इतना पार्ट जो होता है इसके पहले ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा का आपको क्या, ये मेरा दूसरा वाला स्टेप नंबर 2 का ही ये नहीं है। इतने पार्ट को ही क्या हम ये नहीं कह सकते हैं, देखो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख रखे हैं इतना पार्ट जो है क्या मेरा स्टेप नंबर 2 नहीं है, ये मेरा स्टेप नंबर 2 ही तो है। स्टेप नंबर 2 में हमने यही तो सीखा कि ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 हमारे पास कितना आ जाएगा, ए आर की पावर के माइनस वन। इतने पार्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए इंटू आर की पावर के माइनस वन अपन आर माइनस वन। तो इतने पार्ट को ही हमने ये लिख दिया, देखो ना, इतने पार्ट को ही हमने क्या लिख दिया, इतने वाले पार्ट को ही हम लोगों ने ये लिख दिया, देखो इतने पार्ट को हमने ये लिख दिया। उसके बाद इसको ये एज इट इज़ मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ता है, जब भी एन इक्वल टू के प्लस वन रखते हो तो सबसे पहले आपको ना के एन की जगह पर के प्लस वन रख के एक स्टेटमेंट बना लेते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह। उसके बाद बनाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेट करते हो। लेट क्या करना है, लेट तो कर चुके थे पहले ही, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद आपको राइट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि आपको ये चीज़ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसलिए मैंने लिख रखा है कि अब इस वाले पार्ट का जो भी हमने बनाया उसको रखने के बाद इस वाले पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हमारा काम अब यहाँ पर ये है। तो हमने क्या काम किया, ये वाला एज इट इज़ कॉपी कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को केवल लिया है। अब उसके बाद हमने क्या काम किया, इतना लिख लिया। इसके बाद ये ए इंटू आर की पावर के है, नीचे वन कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। किसी भी टर्म के नीचे वन कंसिडर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने इसके नीचे वन कंसिडर कर लिया। अब किया क्यों, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना था। अब एलसीएम तो आपको पता ही लेना, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसको इधर मल्टीप्लिकेशन करनी, इसकी इधर करनी और ये सामने सामने। तो यहाँ पर ए इंटू आर की पावर के माइनस वन की मल्टीप्लिकेशन वन के साथ कराएंगे तो ए इंटू आर की पावर के माइनस वन हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराएंगे तो ए आर की पावर के आर माइनस वन हो जाएगा, नीचे आर माइनस वन रहेगा। उसके बाद आपको क्या काम कराना है, जो भी मेरे पास ये टर्म्स आई हैं इसकी ये ए है, ये दिख रहा है ब्रैकेट के बाहर, तो ए की मल्टीप्लिकेशन इसमें भी कराना है, इसमें भी कराना है, इसकी इसके साथ भी करानी है, इसके साथ भी करानी। जब ऐसा कराएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ए इंटू आर की पावर के माइनस का यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटू आर की पावर के इंटू आर माइनस का ए इंटू आर की पावर के,
ठीक है, अपॉन r-1 हो गया। अब इसके बाद भी कई लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, क्यों? आपको दिख रहा होगा कि एक बात क्या दिख रही है, यहाँ पर देखो माइनस का a इंटू आर की पावर के है, यहाँ पर प्लस का a इंटू आर की पावर के। ये प्लस है, ये माइनस, किसी भी नंबर्स के या किसी भी टर्म के आगे प्लस साइन तो जैसा कि आपको पता है कि नहीं शो करते हैं, तो हिडन होता है ना, ये तो अंडरस्टूड होती है कि इसके सामने प्लस का ही है। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें माइनस है तो प्लस, एक प्लस है माइनस, दोनों चीज़ सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई होंगी बातें। तो ये आपस में कैंसिल हो गए तो मेरे पास बचा क्या, ये बचा है। अब आपको यहाँ पर एक बात और दिख रही है कि यहाँ देखो बेस सेम है, इसमें यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दोनों का बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाइड में बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, 1 ऐड हो जाती है। जैसा कि आपको पता है बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब आपको पता पॉजिटिव वालों को मैं पहले लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ए बेस सेम होगा तो बेस को एक बार लिखेंगे और इन पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर k+1 हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कई लेक्चर्स में। तो यहाँ पर ये माइनस ए है तो यहाँ पर माइनस का ए लिख दिया, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, r-1 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या दिखता है, अब इसके बाद आपके पास ये दिखा कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन आया यहाँ पर, आपने ये देखे कि हमारे पास जो भी ये स्टेटमेंट आई है कि जो कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे, यहाँ पर दोनों में ही ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। ए कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, ए कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद क्या, मुझे ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर k+1, और जहाँ से कॉमन ले लिया यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ से कॉमन लिया ये ए जब गायब हो जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, और नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, r-1 हो जाएगा। क्या आपको ये जो हम लोगों ने लेकर आया है, हम लोगों ने लाया है, क्या ये आपको दिख नहीं रहा है, ये राइट हैंड साइड ही मेरा है। देखो ध्यान से, ये मेरा राइट हैंड साइड ही जो हम लोग को प्रूफ करना था। तो मतलब ये समझ में आया कि भाई साहब ये जो मेरा आया ये मेरा राइट हैंड साइड आ गया। तो हमने ये देखा कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आ गया तो हम इसके बाद ये कह देते हैं, इसके बाद हम ये कह देते हैं कि गिवन स्टेटमेंट जो का हैंस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आ गया तो इसके लास्ट स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं, हैंस द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हम लोगों ने s(n) से रिप्रेजेंट किया है। गिवन स्टेटमेंट s(n) इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि जो भी दिया गया स्टेटमेंट है s(n) वो n की सभी नेचुरल वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर से कुछ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से आपको, ठीक है। एक बार देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से देख लो। ये थी मेरे पास सेकेंड स्टेप, ठीक है। इसके बाद की जो स्टेप थी हमारे पास, स्टेप नंबर 2 तक कॉपी कर चुके थे, स्टेप नंबर 3 ये रहा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसके पहले की जस्ट स्टेप नंबर 2 की कॉपी होती है। यहाँ तक सारी बातें रिपीट कर दी जाती हैं और यहाँ पर हमें कुछ नया लेके आना पड़ता है, जो कि n = k+ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने से चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन जो है, इसके बाद का नोट करना चाहते हो तो देख लो। लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लोग कह देते हैं हेंस द गिवन स्टेटमेंट इस s(n) इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को फिर से हमें एक ही काम करना है यार, कि हमें इसको भी प्रूव करके दिखाना है, इसको भी प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारा इंडक्शंस मेथड से किस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दिए गए स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए यार वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते समय हर बात की तरह इस बार भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है या कंफ्यूज करने वाला स्टेप्स होता है वो स्टेप नंबर 3 होता है। कई बार वो समझ नहीं आती है तो वहाँ पर ही फोकस कर रहा है आपको, ठीक है। बाकी स्टेप्स को मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं तो उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो भी स्टेटमेंट गिवन होगा उसको लिखोगे कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी s(n). लिखने के बाद हमने दे दिया भाई साहब इस स्टेटमेंट s(n) सच दैट, पूरी कॉपी करी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ये रहा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट ये रहा।
इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट स्टेप होती है स्टेप 1 की, फॉर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n की जगह पर 1 पुट करेंगे। फिर से एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा, n इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि दिए गए स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड का केवल पहला टर्म लेंगे। तो पहला टर्म भाई साहब मेरे पास ये रहा, तो ये बात ध्यान रखना। n इक्वल टू 1 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग केवल पहला टर्म ही लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/1 इंटू 2 है। ये 1.2 नहीं है, ये 2.3 नहीं है, ये 3.4 नहीं है, ये 1 इंटू 2 है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्या है 1 इंटू 2, ठीक है। इसको डॉट से दिखाया गया, इतना बात तो समझ में आती होगी आपको। तो हमने कि 1/1 इंटू 2 है, तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास 1/2 आएगा। राइट हैंड साइड में भी हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n की जगह पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी n की जगह पर 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 1/2। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिर से हमारे पास 1/2 आ चुका है, जो जबकि दोनों ही आपस में इक्वल है। तो हम कह देंगे कि जैसा कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया स्टेटमेंट हम लोगों ने क्या माना था, एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, कि दिया गया स्टेटमेंट जो एस एन होगा एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा। एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो ये काम कर लेना, समझ में आई बातें। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोग मानते हैं कि लेट एस एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। हम मान के चलेंगे कि जो भी स्टेटमेंट एस ऑफ एन था हमारे पास, ये जो भी स्टेटमेंट था एस ऑफ एन, ये यहाँ पर एन की जगह पर के पुट करने पर भी ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर एन था वहाँ के पुट कर दिया, तो हमारे पास कुछ ऐसा मिल गया। तो जहाँ जहाँ पर देखो एन था वहाँ पर हमने के पुट कर दिया, कुछ नहीं पुट किया। यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ के और यहाँ भी के, तो के अपॉन के प्लस 1 वही पुट किया, देख सकते हो आप। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आ जाते हैं, स्टेप नंबर 3। चलिए इसकी ही बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में देखो हमें क्या काम करना पड़ता है, n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करना पड़ता है। अब यहाँ पर फिर से बात बता दूँ, अगर आप कंफ्यूज होते तो एक काम करना, एक काम क्या करोगे, जो भी आपके पास स्टेप नंबर 2 लिखा था उसको यहाँ तक ये वाले पार्ट को कॉपी कर लो यार, ठीक है। क्या करना है, कॉपी कर लो। n इक्वल टू के प्लस 1 कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो कहोगे यार इक्वेशन नंबर ये स्टेप नंबर 2 क्यों देख रहे हो यार, ये थोड़ा सा शॉर्टकट बताया मैंने आपको। नहीं तो अगर आपको लगता है के प्लस 1 रखना है ना, यहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं, यही समझो। अभी फिर से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपको रखना है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस, बाकी सब मैं कॉपी नहीं कर रहा जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप में स्पेस छोड़ा हूँ, भी मैं आपको समझा रहा हूँ क्या काम करना है। n की जगह पर k प्लस 1 रखना है, तो यहाँ पर n की जगह पर जब k प्लस 1 होगा तो यहाँ पर n की जगह पर k प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जब n की जगह पर k प्लस 1 होगा तो k प्लस 1 और एक प्लस 1 और होगा तो k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड भी n की जगह पर k प्लस 1 और यहाँ भी n की जगह पर k प्लस 1 रखना है। n की जगह पर k प्लस 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा। ये बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि इस वाला जो हमारे पास स्टेप दिख रहा है, लास्ट स्टेप, हमने कि इस लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म अगर आप जानना चाहते हो तो देखो, या तो पैटर्न ऑब्जर्व करो भाई। देखो 3 था, तो 3 के जस्ट पहले वाला टर्म क्या था हमारे पास, 3 के जस्ट पहले वाला टर्म देखो 2 था, और 2 के जस्ट पहले वाला टर्म क्या था, 1 था। अगर देखो यहाँ पर ये k प्लस 1 है k प्लस 2, तो देखो यहाँ पर k प्लस 1 के जस्ट पहले वाला टर्म हमारे पास क्या होगा, जरा बताओ। k प्लस 1 के जस्ट पहले वाला टर्म हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनो। k प्लस, देखो यहाँ पर 2 था, तो 2 के जस्ट पहले वाला कैसा था, 1 था। तो 2 के देखो 2 से 1 कम होगा कि नहीं होगा, तो k प्लस 1 से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, बताओ k होगा कि नहीं होगा, बताओ ध्यान से सुनो। k प्लस 1 से जस्ट पहले वाला k होगा, और k प्लस 2 से, देखो यहाँ प्लस 2 है, प्लस 2 से 1 ही तो कम करोगे, देखो यहाँ 3 था, तो 3 से 1 ही तो कम होगा, 2 हुआ। तो k प्लस 2 से जस्ट 1 कम करोगे तो k प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, तो k प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे समझ नहीं आता है, ऐसे समझ नहीं आता, अगर पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो तो एक काम कर लेना, जो भी आपके पास स्टेप नंबर 2 था एज इट इज़ कॉपी कर लो,
उसके बाद भाई साहब स्टेप नंबर 1 जो आपके पास होता है, स्टेप नंबर 1, वहाँ पर n इक्वल टू के प्लस 1 लास्ट में लिख लेना। बाकी चीज़ तो समझ में आ गई होंगी। मैं तो कहूँगा कि ऐसे थोड़ा सा देख लेना, पहले स्टेप में ही रखना आप। पहले स्टेप में n की जगह पर के प्लस 1 रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। उसके जस्ट पहले वाला चाहिए होगा तो 2 मिनट दिमाग में रखना कि स्टेप नंबर 2 को एक बार देख लेना। इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो स्टेप नंबर 2 का जो लास्ट वाला लिखा होगा वही होगा। समझ नहीं आएगा तो पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेना भाई, पैटर्न को ऑब्जर्व करना भी मैंने बताया। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और इस स्टेप को कोशिश करना कि बहुत लेंदी मत करना, मेंटली रफ में भी जाके करके लेके आके यहाँ रखना, ठीक है। इसको गंदा मत करना, ठीक। इतना करने के बाद आपको क्या काम करना है कि इसका जो पार्ट है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार और लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी रहने देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बता दें, एस की जगह पर यहाँ के प्लस 1 था तो के प्लस 1 लिखते हैं, सच दैट ये वाला पार्ट बता आपको क्या दिखता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा पार्ट दिखता है, ये इतना पार्ट आपको पता है हमेशा स्टेप नंबर 2 ही होता है मेरा। स्टेप नंबर 2 होता तो बताओ इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, के प्लस 1, तो के अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, के प्लस 1 होगा। उसके प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे और इस वाले पार्ट को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके पहले भी बताया था के प्लस 1 और के प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया है, एस के प्लस 1 आया है, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन था, के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2 आ गया है। अब इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल दिखाएंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, तो के अपॉन के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 और के प्लस 2। इसके बाद का स्टेप क्या आता है, एलसीएम लेते हैं हम लोग, पता होगा ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे के प्लस 1। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नीचे वाले में बात ध्यान रखना, यहाँ पर एलसीएम लेने में कई बार लोग गलत कर, जब ध्यान रखना दोनों सेम रहे तो एक ही बार लिखना है। यहाँ पर के प्लस 1 दोनों सेम रहेंगे तो एक बार लिखोगे। कई बार ऐसा हो सकता है यहाँ पर के प्लस 1 लिखा तो यहाँ के प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा होता है, तो जो मैक्सिमम पावर लिखी होती है वो मेरा हो जाता है। यहाँ पर लिखते हैं के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा। तो के प्लस 1 हो जाएगा और के प्लस 2 ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो देखो ध्यान से दूसरा भी काम कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि दोनों के डिनोमिनेटर में के प्लस 1 तो डायरेक्ट भी के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 कॉमन ले सकते हो ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। वो भी काम कर सकते हो ना, ऐसे कर लो। अब यहाँ पर करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी के प्लस 1 दिख रहा है, यहाँ भी के प्लस 1 दिख रहा है। तो के प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। तो के प्लस 1 कॉमन ले लिया है। जब कॉमन ले लेंगे तो आपको पता है कि जब यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर के बचा। यहाँ से ये चीज़ गायब हो जाएगी कॉमन लेने के बाद, ये चीज़ गायब हो जाएगी तो मेरे पास के और के प्लस 2 बचेगा। प्लस लगा, प्लस लगाएंगे और यहाँ के प्लस 1 गायब हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास 1 बचेगा। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे के प्लस 1 है और नीचे क्या है, उसके बाद के प्लस 2 है। ये के प्लस 1 और आपके पास दिख रहा होगा दूसरा स्टेप्स क्या है हमारे पास, के प्लस 1 ये वाला, ठीक। ये वाला जो के प्लस 1 है इस वाले के प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास देखो क्या बचेगा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशंस करा दे रहे हैं यहीं पर। तो के स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1 अपॉन का के प्लस का 2। अब बात क्या समझ में आती है आपको, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आएगी, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आएगी, समझते हैं इस बात को भी, ठीक है। यहाँ पर जस्ट वेट अ मिनट, कुछ चीज़ें लगता है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशंस करा दिया है, के प्लस 1 हो गया है, ठीक। चलिए जी, यहाँ तक तो सारी बातें कर ली हैं, जस्ट वेट अ मिनट। अब यहाँ पर देखो ना कुछ मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स क्या है मैं फिर से आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एलसीएम में गलती किस तरीके से हुई है। ऐसी गलतियाँ आपके साथ भी हो सकती हैं यार, कई बार हो जाती हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पर देखो क्या गलती हैं,
पहला ही बात ये कि जब भी आपके पास एलसीएम लेते हो k+1 दोनों में है, तो k+1 को आप एक ही बार लिखते हो। उसके बाद जब आप एलसीएम ले लिए हो तो आपको क्या काम करते हो, जैसा कि आपने देखे होंगे कि अगर आपके पास कभी ऐसा होता, एक बार जस्ट देखो यहाँ पर थोड़ा सा, आपके पास अगर ऐसा होता 2/3 प्लस का 5/6, आप एलसीएम क्या लेते, बताओ। यहाँ पर 6 लेते कि नहीं लेते? सबसे बड़ी वाली ले ली हमने, 6 एलसीएम होता, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या काम करते थे बचपन में कि जो भी 6 होता था उस 6 को 3 से डिवाइड करते और मुझे क्या मिलता, 2 मिलता। ये जो भी 2 आता इसको, इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करते तो मुझे 2 मिलता। ये जो भी 2 आता है, उस 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कराते थे, 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कराते थे कि नहीं कराते थे, ठीक है। तो फिर यही काम करते थे। उसके बाद सिमिलरली काम यहाँ भी करते, 6 को 6 से डिवाइड करते, उसके बाद यहाँ 1 मिलता, जो भी 1 होती उस 1 की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते तो 5 मिलता, या 5 × 1 लिख लो। तो उसके बाद हम लोग करते थे कि भाई साहब यहाँ देखो कितना हो जाता है, यहाँ पर 4 होता प्लस का 5 होता, फिर 6 लिखते। समझ में आ रही है बातें? तो यहाँ पर देखो मिस्टेक्स क्या हुई हैं, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसी गलतियाँ मत करना। उसके पहले कुछ ऐसे काम करो ही मत जिससे आसान हो जाए। अभी मैं और भी आसान बता रहा हूँ, पहले समझ लो। याद देखो दोनों में ही k+1 है, ऐसे नहीं समझ आता तो जरा देखो दूसरा तरीका कि देखो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जैसे यहाँ पर देख सकते हो 2/5 था, इसी को मैं ऐसे लिख दूँ 2/3 प्लस 5/6। इसी 6 को मैं 2 × 3 कह सकता हूँ। दोनों में ही 3 है, तो देखो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3 को एक बार लिखेंगे, जरा यहाँ समझो, 3 को एक बार लिखेंगे और 3 को एक बार लिखेंगे और ये 2 को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। दोनों, ऐसा नहीं कि पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे, ऐसा नहीं कि 3 को एक बार लिखेंगे और 2 को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। उसके बाद आप क्या काम करते हो बताओ? उसके बाद आप यही तो करते हो ना, इस 3/2 को 3/2 को, ये जो भी था हमने कहा कि इस पार्ट को इससे डिवाइड करते हो। जब इस पार्ट को इससे डिवाइड करोगे देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। जो 2 बचता है उसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या कहा, तो वही काम यहाँ भी आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखो ऐसा कुछ होगा कि देखो यहाँ भी k+1 में एक बार लिखा और k+2 एज इट इज़ कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको क्या काम करना है, जब इस k+1 और k+2 को k+1 × k+2 को k+1 से डिवाइड करोगे तो k+1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा k+2। तो ये जो k+2 बचेगा उसी की k और k+2 से मल्टीप्लिकेशंस कराएंगे। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शंस तो होगा ही नहीं, यहाँ पर नहीं समझे, यहाँ पर केवल k × k+2 होगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हो हमने क्या बताया कि देखो 3 × 6 था, 3 × 6 था, तो यहाँ पर हमने 6 आया। देखो 6 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2 आया। जो भी 2 मिलता है उस 2 की मल्टीप्लिकेशन ही 2 के साथ कराया था। सिमिलर काम यही भी करना है, k+2 को k+1 से डिवाइड करा दिया तो k+1 कैंसिल हो जाएंगे और k+2 बचेगा। और जो भी k और k+2 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। सेम काम यहाँ भी करना। देखो k+1 को k+2 को k+1 k+2 से डिवाइड कराएंगे तो मेरे पास 1 बचेगा और 1 की इसके साथ कराएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से मैं समझा देता हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है। अगर सर ऐसे शायद हमें लगता है कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, तो इसके बाद का स्टेप देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दिखा रहा हूँ, आप समझो ज़रा ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको पोर्शन देखना है। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखो ध्यान से, k/k+1 प्लस 1/k+1 k+2, यही था। अगर आपको ये स्टेप समझने में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आपके बेसिक स्टेप्स हैं, ऐसे हमें पता है कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपको लगता है आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ये सीखना है, तो बिल्कुल फील फ्री होकर कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इस पर स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आखिर इसमें कैसे एलसीएम्स लेते हैं। मुझे पता है आपको शुरुआत में कन्फ्यूज़ करेगा, स्टार्टिंग्स में दिक्कत होंगी, मगर आप सीख जाओगे धीरे धीरे। अभी यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ऑलरेडी लेक्चर्स लेंदी हो रहा है, ठीक है। मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, उसको समझ लो। यहाँ पर देखो मेरे पास क्या हो गया है, यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड को दिखा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या k+1 दोनों में ही दिखाई दे रहा है। जब दोनों में ही, तो मैं कह रहा हूँ कि 1/k+1 मैं डिनोमिनेटर से कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर जब मैं कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पर मेरे पास k बच जाएगा और नीचे यहाँ पर 1 बच जाएगा,
ठीक है, प्लस लिखेंगे। यहाँ भी k+1 जा चुका तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, k+2 बच जाएगा केवल। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद कुछ नहीं खास करना है यार, आपको खास कुछ भी नया नहीं करना है, k+1 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करा दोगे तो k+2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाए कितना, k+2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक काम कराना है, इसकी मल्टीप्लिकेशंस करा देनी है। जब यहाँ मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 1/k+1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो यहाँ पर देखो क्या मिल जाएगा हमें, k² प्लस का 2k प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, k+2 हो जाएगा। सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद के पार्ट को यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं इसके बाद के पार्ट को। ठीक, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला पार्ट यहाँ पर है, ठीक, ध्यान से देख लेना। इसके जस्ट बाद वाला पार्ट है यहाँ पर है, देख सकते हो ऊपर, ठीक। इसके जस्ट बाद वाला पार्ट यहाँ पर है। जब देखो k² प्लस 2k+1, ये पार्ट तो आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा। ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, क्या आपको पता है, k+1 का जो होल स्क्वायर होगा वो k² प्लस 2k प्लस का 1 होगा। याद नहीं होंगे तो भाई फैक्टर निकाल लेना आप, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बेसिक चीज़ें इतना इंसान को पता होता है, ठीक है। k² प्लस 2k प्लस 1 नहीं आएगा तो निकाल लेना भाई, ठीक है। यहाँ मैं बता भी दे रहा हूँ, k+1 का होल स्क्वायर k² प्लस 2k प्लस 1 होगा। नहीं निकालने आता तो भी बता देना, ठीक है। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उम्मीद है मुझे कि आती होंगी। अगर इतना स्टेप्स यहाँ पर करने लगेंगे तो भाई क्वेश्चन की तो ऐसी बैंड बच जानी है, ठीक है। इतना चीज़ें तो आप रफली आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कि 1/ क्या होगा, 1/k+1 हो जाएगा, ठीक है। अब k² 2k+1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k+1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंटू k+1 का होल स्क्वायर, नीचे कितना है, k+2 है। आपको पता है k+1 की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ k+1 देखो 2 टाइम्स है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, इसको 2 बार लिख लो। 1/k+1 पावर 2 का क्या मतलब होता है, 2 बार लिखी गई है k+1, फिर से k+1, ठीक है। और यहाँ पर कितना रहेगा, k+2। k+1 से k+1 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास देखो कितना आ गया, k+1/k+2 आ गया। ये k+1 k+2 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। अब ये जो आया k+1/k+2, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या ये मेरा राइट हैंड साइड नहीं था, बताओ। क्या ये मेरा राइट हैंड साइड नहीं था, यही तो मेरा राइट हैंड साइड था। ये मेरा राइट हैंड साइड था कि नहीं, बताओ यहाँ पर ध्यान से। तो यही मेरा राइट हैंड साइड रहा। तो हम ये कह देंगे कि हमारा जो भी क्वेश्चन है इसके बाद लगा देंगे, लिख क्या देंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS जो है RHS के इक्वल आ गया। हम कह देंगे लास्ट में therefore the given statement S of n is true for नेचुरल नंबर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे कह दो कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक सारी पार्ट है। अगर नहीं समझ में तो एक बार देख लो, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको क्या करना था। सबसे पहले मेन जो इम्पोर्टेंट स्टेप थी यहाँ पे थी, तीसरे स्टेप को मैंने यहाँ करके दिखा रखा है, ठीक है। थर्ड स्टेप्स को मैंने यहाँ करके दिखा रखा है, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट के बाद वाला पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद वाला पार्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया, यहाँ पर सारी सॉल्विंग करी। सॉल्विंग करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ चुके हैं। तो हम लोग लास्ट स्टेप में क्या लिख देते हैं कि देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट Sn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि जो भी गिवन स्टेटमेंट होगा वो नेचुरल वैल्यूज़ के सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बट अब हम लोग क्या काम करेंगे, अगले लेक्चर्स में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे पास बेस्ड ऑन होगा डिविजिबिलिटी पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।